आर्ट की फाइट का वक्त हुआ है। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ और आज आर्ट की फाइट का मुद्दा है बजट सत्र की तैयारी। हंगामा होगा भारी। राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होगा, जिसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा के साथ हंगामे के आसार हैं। सरकार बजट सत्र की तैयारी में लगी है और वहीं विपक्ष भी आक्रामक है। 31 जनवरी को राज्यपाल के अभिभाषण से बजट सत्र की शुरुआत होगी और 6 फरवरी को बजट पेश हो सकता है। सरकार इस बजट सत्र के दौरान जहां विपक्ष के आरोपों का जवाब देगी, वहीं कई अहम बिल भी सरकार ला सकती है। सरकार पिछले 1 साल की उपलब्धियों का जिक्र भी बजट सत्र के दौरान कर सकती है। सरकार जहां बजट सत्र को सफल बनाने की तैयारी कर रही है, वहीं विपक्ष सत्ता पक्ष को कई मुद्दों पर घेरने को तैयार है। हालांकि नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली का कहना है कि सरकार से जवाब लेना उनका मकसद है, सदन में हंगामा करना नहीं। अब देखना होगा कि यह सत्र कितना खास होगा। पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। विधानसभा का बजट सत्र 31 जनवरी से होगा शुरू। धर्मांतरण समेत कई बिल हो सकते हैं पेश। छह फरवरी को पेश हो सकता है बजट। बजट सत्र की तैयारी में सरकार। विधानसभा सत्र एक संवैधानिक प्रक्रिया है और सबसे पहला जो सत्र होगा उसमें बजट की भी चर्चा होगी। विपक्ष आर पार के लिए तैयार। चाहे जो एक बार जिले जो बने प्रदेश में, उन जिलों को जो निरस्त किया है, उसमें काफी जनता में आक्रोश है और सरकार से जवाब मांगेंगे सदन के अंदर पटन के ऊपर। विधानसभा सत्र में हंगामे के आसार। पेंशन नहीं आ रही, किसान को खाद नहीं मिल रहा है, पेपर लीक वापस हो गया है, तो इस प्रकार के जो मुद्दे हैं सबको लेकर हम विधानसभा के अंदर आए और जनता की जो आवाज है, जनता की जो बात है, उसको सदन के अंदर हम रखें। बजट सत्र की तैयारी, हंगामा होगा भारी। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत करेंगे परिचय कराते हुए सभी का। आशीष चतुर्वेदी जी बीजेपी से हैं, बहुत बहुत स्वागत आशीष जी। पंकज शर्मा जी कांग्रेस से हैं, पंकज जी आपका स्वागत। आशुतोष रावत जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आशुतोष जी आपका स्वागत है। और राजीव जैन जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, बहुत बहुत स्वागत राजीव सर आपका भी हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। सबसे पहले पंकज शर्मा जी आपसे पूछते हैं, बताइए क्या तैयारी है, क्योंकि आपके नेता लगातार कहते आ रहे हैं, चाहे वो इंग्लिश मीडियम स्कूल को लेकर कमेटी और रिव्यू की बात हो, या फिर जिलों को निरस्त करने की बात हो, या कानून व्यवस्था की बात हो, किसानों के लिए खाद की बात हो, एमएसपी की बात हो। आपने पहले ही कहा कि भाई सदन से लेके सड़क से लेके सदन तक हम बहुत भारी हंगामा करेंगे, अपनी जनता की बातों को पहुंचाएंगे। तो पंकज शर्मा ये बताएं कि कांग्रेस किस तरह से रणनीति तैयार कर रही है अपनी। नहीं, देखिए निश्चित तौर पे रविंद्र जी, कांग्रेस सरकार लगातार सड़क से विधानसभा तक, सदन तक लड़ने का काम करेगी। आपने देखा होगा कि पिछले कुछ दिनों में हमने लगातार कई धरने प्रदर्शन जयपुर में किए, अलग अलग जिले में किए, ब्लॉक स्तर पे किए। इसके अलावा अब क्योंकि 31 दिसंबर से विधानसभा का सत्र चलना है, तो विधानसभा के सत्र में भी जो जनता से जुड़े हुए बहुत जरूरी मुद्दे हैं वो हम लोग लगातार उठाएंगे। हमारे विधायक दल के नेता उठाएंगे, विधायक दल के सारे लोग सदस्य उठाएंगे। हम लोगों ने लगातार इस तरीके से व्यवस्था की है कि हमारे सभी सदस्य एक एक जो भी उनके पसंदीदा विषय हैं, उन पसंदीदा विषयों पे अपनी कमान रख के, अपनी बात रख के लगातार तैयारी करके जनता के मुद्दों को उठाने का काम करेंगे। आप देखेंगे कि इस तरीके से लगातार, जिस तरीके से संभाग, 3 संभाग और 9 जिले खत्म किए हैं, उन जिलों की बात हम लोग लगातार सदन में उठाने का काम करेंगे। लगातार इस समय भी जनता सड़कों पर, अनूपगढ़ देख लीजिए, सांचौर देख लीजिए, सीकर संभाग की जनता को देख लीजिए, इस तरीके से जनता अभी सड़कों पर है। इसके अलावा आपने देखेंगे किस तरीके से इंग्लिश मीडियम को बंद करने के लिए ये समीक्षा के नाम की बात कर रहे हैं, उस पर हम लोग लगातार बात रखेंगे। 259 से ज्यादा स्कूलें बंद कर दी हैं, उन पे हम लोग लगातार बात करेंगे। क्राइम जिस तरीके से लगातार बढ़ रहा है राजस्थान में, आज भी अभी थोड़ी देर पहले जयपुर में रंगदारी मांगने के लिए एक व्यवसाय पर हमला हुआ है। लगातार चोरी, डकैती, महिला अपराध में लगातार बढ़ोतरी हुई है, उस पर हम लोग सरकार से जवाब मांगेंगे। आप देखेंगे कि जो मेजर है बच्चियां हैं उनके ऊपर, या जो महिला हैं उनके खिलाफ 10% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है, माइनर के खिलाफ 8% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है, 50% से रेट है। हाँ बोलिए, आप बोलिए। हेलो, बोलिए सर। हाँ जी,
तो लगातार चीजें बढ़ रही है। आप देखेंगे किसानों को किस तरीके से यूरिया खाद नहीं मिला, किसानों पंकज शर्मा जी, जितने मुद्दे आपने गिनाए, जितने मुद्दे आपने गिनाए, तरीके से बेरोजगारों के साथ लगातार कुठाराघात हो रहा है। एसआई भर्ती में किस तरीके से ये सरकार ने कह दिया कि एसआई भर्ती का पेपर रद्द नहीं होगा, तो सदन की कार्यवाही जब चलेगी सवाल पूछे जाएंगे ना, हंगामा तो नहीं होगा, वेल में आकर कार्यवाही ठप्प करने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि सरकार कह देगी कि भाई हमें जवाब देने नहीं दिया गया। सवाल पूछे, हमने जवाब दिया, देने नहीं दिया गया। रविंदर जी, अगर सदन में हमारे नेताओं की, विपक्ष के नेताओं की आवाज दबाने की कोशिश की गई और हमें जरूरी जनता से जुड़े हुए मुद्दे अगर नहीं उठाने दिए गए, तो हर वो प्रयास किया जाएगा जिससे सरकार के कानों पर जूं रेंग पाए और हमारी बात, हम जनता की आवाज को आवाज दे रहे हैं, जनता की आवाज को प्रमुखता से उठा पाएं। 8 करोड़ राजस्थान की जनता के सवाल, उनकी आवाज हम उठाएंगे। हंगामा करना हमारा मकसद नहीं है। आप कह रहे हैं कि जो करना होगा हम करेंगे। नहीं, देखिए, हंगामा करने की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन और भी बहुत सारे तरीके तो होते हैं जिस तरीके से हम हमारी बात को सदन में उठा पाए, हमारे नेता हमारी बात को सदन में उठा पाए। लेकिन यह बात सरकार को भी समझनी पड़ेगी कि किस तरीके से विपक्ष के नेताओं की आवाज दबाने से काम नहीं होगा। जैसे हम सब लोग देखते हैं लोकसभा में विपक्ष के नेताओं की आवाज दबाई जाती है, उस तरीके का कृत्य राजस्थान की विधानसभा में नहीं हो, ऐसा मुझे लगता है कि विधानसभा आशीष चतुर्वेदी जी, आशीष जी ये बताइए, कहा यही जाता है कि सत्ता पक्ष जो होता है, सरकार जो होता है, सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चले, ये उसकी जिम्मेदारी होती है। और पंकज शर्मा भी कह रहे हैं, और आज साफ तौर पर टीकाराम जूली नेता प्रतिपक्ष ने भी कहा कि हंगामा करना मकसद नहीं है हमारा, 8 करोड़ जनता की आवाज हमारे को रखना यह मकसद है। वो तैयार बैठे हैं जिलों के मामले को लेकर, अंग्रेजी स्कूल के मामले को लेकर, क्राइम की स्थिति को लेकर, महिला अपराध को लेकर, किसानों के मुद्दे को लेकर, रोजगार के मुद्दे को लेकर पूरी फेहरिस्त तैयार है। सदन की कार्रवाई होगी, जवाब दिया जाएगा क्या विपक्ष को जो सवाल उठेंगे? आशीष जी आप बोलिए, हम सुन पाएंगे आपको, अनम्यूट करिएगा। जी, मैं भी पंकज जी, रविंद्र जी, मैं भी पंकज जी को सुन रहा था और वो सारी वो बातें कर रहे थे जिसके कारण राजस्थान की 8 करोड़ जनता पिछली कांग्रेस सरकार से पीड़ित थी। हम चाहते हैं कि विपक्ष भी हमको ध्यान से सुने, हमारी जो उपलब्धियां हैं उस पर भी डिस्कशन करे। और जिले का निर्णय हो गया है, हमने 9 जिले खत्म किए, 3 संभाग खत्म किए हैं और एक मजबूत फैसला हमने राजस्थान की जनता के हित में लिया है। जहां तक बात है, आप देखिए, हम चाहते हैं कि क्राइम पर भी चर्चा हो कि क्राइम में हमने कितनी कमी की है। पेपर लीक की बात कर रहे थे, अभी ये एसआई भर्ती का पेपर की बात कर रहे थे। एसआई का पेपर 2021 में होता है, वो सारी रिपोर्टें आती है, इनकी 2 साल तक सरकार थी, इन्होंने कुछ नहीं किया। लगातार 17 से ज्यादा पेपर इनकी सरकार के कार्यकाल में लीक हुए। राजस्थान महिला सुरक्षा के नाम पर नहीं, वो यही तो कह रहे हैं ना कि भाई पेपर लीक अगर हुए तो फिर पेपर लीक की परीक्षा को रद्द क्यों नहीं करा रहे आप? अगर परीक्षा रद्द नहीं करा रहे इसका मतलब है पेपर लीक ही नहीं हुए, सही है, सब कुछ बढ़िया हुआ। बिना बात की एसओजी जो है अदालत के दरवाजे काट रही है, मेहनत कर रही है। अरे चुप रहिए, अभी सुनिए आप रविंद्र जी, मैटर सब जुडिस है, न्यायपालिका में है। सर मैं सवाल भी ना पूछा, आप मेरे को चुप रहने के लिए बोल रहे हैं सर। आपको नहीं, मैं ही कर रहा था सवाल आपसे, ना मेरे को बोले ना हमारे किसी मेहमान को बोले, ये सही नहीं, सर शोभा नहीं देता सर आपको। पंकज जी बोले, उनको कहा है मैंने। नहीं, पंकज जी को भी नहीं, मेरे को भी नहीं, किसी को भी शोभा नहीं देता। जी अब आइए, ठीक है, मुद्दे पर आइए। थोड़ी नेटवर्क पे प्रॉब्लम आ रही है। कांग्रेस जिम्मेदार प्रतिपक्ष की भूमिका निभाए, हाँ। राजस्थान की जनता के हित में जो है वो फैसला, जो भी हम फैसला ले रहे हैं उसका स्वागत करें। और हम हर मुद्दे पर, चाहे जिले का मुद्दा हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा हो, चाहे पेपर लीक का मुद्दा हो, चाहे क्राइम का मुद्दा हो, चाहे रोजगार का मुद्दा हो, हम हर मुद्दे पर प्रतिपक्ष के साथ में सकारात्मक चर्चा करने के लिए तैयार हैं। आवाज अगर दबाई गई विपक्ष की, जैसा लोकसभा में यहां संसद में दबाई जाती है, तो फिर हर तरीके से विरोध किया जाएगा, यह कहा है कांग्रेस ने।
ठीक है, मैं एक बार अब रुक आशुतोष रावत जी का करता हूं, इस सवाल का जवाब लूंगा मैं वापस आकर आपसे। आशुतोष रावत जी, कैसा लग रहा है इस बार का नए साल का सत्र? हंगामेदार रहेगा या जो सवाल उठाए जाएंगे कायदे से उठाए जाएंगे और फिर उसका जवाब भी उसी हिसाब से मिलेगा, या हंगामेदार रहने वाला है सत्र? कामकाज होगा क्या नहीं होगा विधायी कार्य? देखिए रविंद्र जी, पिछले दिनों का जो अनुभव हमारा लोकसभा और राज्यसभा हो, चाहे राज्यों की विधानसभा हो, चाहे राजस्थान विधानसभा हो, जिस तरह का अनुभव है उस अनुभव को देखते हुए लग रहा है कि जो स्थिति विपक्ष की है, जो संख्या बल विपक्ष का है राजस्थान विधानसभा में, उसको देखते हुए लगता नहीं है कि जो सकारात्मक बहस की बात जो सत्ताधारी दल की तरफ से की जा रही है या विपक्ष की तरफ से की जा रही है कि हम तमाम जनता से जुड़े मुद्दों को उठाना चाहते हैं। मुझे नहीं लगता कि इस बात के कोई संभावना, जो संख्या बल है उसको देखते हुए मैं ये प्रेडिक्शन कर रहा हूं कि जो संख्या बल है उसको देखते हुए बहुत हंगामेदार यह सत्र होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी के लिए यह सत्र एक बड़ी अग्नि परीक्षा भी साबित होगा, क्योंकि कांग्रेस को तमाम वो मुद्दे मिले हैं जो नए जिलों को खत्म करने की जो व्यवस्था की गई हो, एसआई भर्ती परीक्षा को जो नहीं रद्द करने की बात की गई हो, या एमएसपी की जो खरीद की मुद्दों की बात है। लेकिन आशुतोष जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा, जो मुद्दे आप बता रहे हैं और भी फेहरिस्त बड़ी लंबी है जो कांग्रेस कह रही है, लेकिन सड़क पर उतरकर क्या कांग्रेस इन मुद्दों को जनता के बीच ले जा पाई, या फिर सदन में ही हंगामा करके कार्रवाई ठप करवा के और सत्ता पक्ष को यह बहाना देके कि वो चर्चा से भाग रहे हैं, हम जवाब देना चाह रहे हैं, यही इतिश्री करना चाह रही है कांग्रेस, या यही होगा? देखिए रविंद्र जी, अगर कांग्रेस ने इन मुद्दों को सड़क पर उठाया होता तो निश्चित तौर पर उनको सरकार भी नहीं गई होती, उनकी सरकार भी वापस एक बार राजस्थान में आई होती, क्योंकि सड़क पर हम पिछले 15-20 साल का अनुभव है। अगर राजस्थान को छोड़ दें तो बाकी देश भर के अंदर जो कांग्रेस की वर्किंग सिस्टम है उस पर वो सड़क पर अब नजर नहीं आती है, सड़क पर विरोध प्रदर्शन करती हुई नजर नहीं आती है। राजस्थान के अंदर भी हमने देखा कि पिछले एक साल जो भजनलाल सरकार को हुआ है तो उस पर तमाम बड़ी बड़ी बातें तो कांग्रेस के नेताओं की तरफ से कही गई और बात की बात कही गई, कभी काका जी की सरकार है शब्द जैसे शब्द यूज किए गए, लेकिन सड़क पर कांग्रेस नहीं उतरी। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि विधानसभा के काम को वह सुचारू रूप से चलने देगी। निश्चित तौर पर वह विपक्ष की भूमिका विधानसभा में जरूर जी उठाएंगे और सदन में मुझे लगता है जी कि बिल्कुल। मैं अब एक बार फिर से पंकज जी का रुख करता हूं, उसके बाद राजीव सर आपके पास आऊंगा। धर्मांतरण संबंधी बिल, लव जिहाद के खिलाफ कानून का बिल और मीसा कानून, ये तीन ऐसे कहे जा रहे हैं कि बिल सरकार ला सकती है। इस पर कांग्रेस का क्या रुख रहेगा पंकज शर्मा जी? धर्मांतरण, लव जिहाद और मीसा। देखिए, पहले ड्राफ्ट आने दीजिए रविंद्र जी, उसके बाद हम हमारे रुख की बात करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है जो राजस्थान पक्ष में है धर्मांतरण बिल के, एक मुद्दा बन चुकी है। कांग्रेस पक्ष में है धर्मांतरण बिल आए। देखिए, मैं कह रहा हूं ना कि ड्राफ्ट तो आने दीजिए, ड्राफ्ट तो आने दीजिए। क्या क्या पॉइंट्स रखते हैं, क्या क्या रखते हैं, वो उसके बाद डिस्कशन होगा, उसके बाद की बातें हैं कि क्या होना चाहिए। लव जिहाद, लेकिन मुझे लगता है कि जो जरूरी मुद्दे हैं ना, नहीं देखिए रविंद्र जी, लव जिहाद मुद्दा नहीं है। मुद्दा राजस्थान के लिए किसान को खाद मिले, किसान को प्रॉपर बिजली मिले, किसान को न्याय मिले, किसान को मुआवजा मिले, ये बड़ी जरूरत की बात है। आशीष जी से पूछा, आशीष जी धर्मांतरण संबंधी बिल, लव जिहाद, वीसा कानून और बाकी भूजल संबंधी विधेयक। रविंद्र जी, राजस्थान के लिए मुद्दा है स्वास्थ्य सेवाएं बहाल हो, स्वास्थ्य सेवाएं प्रॉपर हो। आरजीएचएस में लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल रही, जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन है वो नहीं मिल रही, उस पे बात हो। बिजली प्रॉपर मिले, इस पे बात हो। लगातार जो क्राइम बढ़ रहा है, महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ रहे हैं, 7,000 से ज्यादा दरिंदगी की घटनाएं हो चुकी है, उस पर बात हो। मुझे लगता है कि जो जरूरी मुद्दे हैं वो उन पे बात चर्चा होनी चाहिए राजस्थान की विधानसभा में। रविंद्र जी, बिल्कुल मुद्दों पे चर्चा होनी चाहिए। हम रविंद्र जी बोलिए। हमारी सरकार, हमारे मंत्रीगण वहां पे हमारे जो 1 साल का कार्यकाल रहा है उसका लेखा जोखा देंगे और प्रतिपक्ष को ये सारे सवाल पूछने चाहिए। बिल्कुल कंपैरिजन होना चाहिए, स्वच्छ डेमोक्रेसी में कंपैरिजन होना चाहिए कि 1 साल में हमारा क्या रिपोर्ट कार्ड रहा, कांग्रेस का क्या रिपोर्ट कार्ड रहा। देखिए, अगर हम बात करें रविंद्र जी, तो जब से हमारी सरकार बनी है, चाहे राजस्थान में बिजली को लेकर के जो हमने 2,40,000 करोड़ के एमओयू किए, अभी आप देखिए कि हमने ईआरसीपी को लेकर प्रधानमंत्री जी ने अभी उसका शिलान्यास किया है। 5 मिनट में 41 जिले की खबरों की ओर।
सवाई माधोपुर में मालगाड़ी के 4 डिब्बे पटरी से उतर गए। खबर लगते ही रेलवे के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और रूट को क्लियर करने का काम शुरू हुआ। गनीमत को जिसके इंतजार जी, जहां तक रोजगार की बात है, 47,000 से अधिक रोजगार हमारी सरकार बनने के बाद। राजीव जैन सर के पास आता हूं, आपकी थोड़ी आवाज सर कट रही है। राजीव जैन सर, बीजेपी का कहना, हमने 1 साल के अंदर जो काम किए, जो उपलब्धियां हासिल की, जो सालों से अटके हुए काम थे, राजस्थान का चाहे युवा हो, चाहे राजस्थान का, उसको हम सदन में रखेंगे। कांग्रेस का कहना है कि जो तमाम मुद्दे, जो फेरिस्त यहां पर पंकज जी बार बार गिना रहे हैं, कि हम उन मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे। मैं समझना और जानना चाह रहा हूं, पिछले जो सत्र हुई थी, सदन की जो कार्रवाई हुई थी, उस दौरान बीजेपी के नेता ये चुटकी लिया करते थे कि नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली हैं कि गोविंद सिंह डोटासरा हैं। आप ये बताइए कि किस तरह से कांग्रेस इस वक्त मजबूत दिखाई दे रही है बतौर विपक्ष इन मुद्दों को उठाते हुए, और किस तरह से एकजुट दिखाई दे रही है। क्या अशोक गहलोत और साथ ही साथ सचिन पायलट का बयान भी सामने आया जिलों को लेकर, उन्होंने कहा कि निरस्त कर दिए गए, हम पटल पर इस पर चर्चा करेंगे सदन में। क्या एकजुटता भी दिखेगी और नेता सदन के जो है विपक्ष के तौर पर टीकाराम जूली ही नजर आएंगे? देखिए रविंद्र, आपने बहुत सही सवाल उठाया कि एक कांग्रेस में प्रतिपक्ष में एकजुटता दिखेगी, वो तो कहीं संभव नहीं दिखता। लेकिन दूसरी तरफ देखें तो विपक्ष में बहुत कद्दावर नेता है, बहुत अनुभवी विधायक विपक्ष में इस वक्त, चाहे तो वो सरकार को कई मुद्दों पे अच्छी तरीके से घेर सकते हैं। तो जहां तक सरकार का है, तो राज्यपाल का जो अभिभाषण होगा उसमें मौजूदा सरकार के पिछले 1 साल की जो उपलब्धियां हैं, कार्य योजनाएं हैं, वो सब जाहिर होंगी, और आने वाले 1 वर्ष का रोड मैप भी राज्यपाल के अभिभाषण में आएगा। तो उस आधार पर बहस होगी, पूरी ये जो अभिभाषण पे बहस होगी। तो निश्चित तौर पे अब सरकार को भी कहने को वो नहीं, मतलब कोई मतलब नहीं रहता कि पिछली सरकार ने ये किया वो किया, उससे कोई मतलब नहीं है आम जनता को। तो आम जनता तो ये चाहती है 1 साल में सरकार ने क्या किया और आने वाले वर्षों में सरकार का रोड मैप क्या है, वो जनहित के विकास की क्या काम करना चाहती है। जहां तक विधानसभा की कार्रवाई की बात है, जैसे अपने चर्चा का विषय कि हंगामा, तो हंगामा तो निश्चित तौर पे होगा। जिलों को खत्म किया, कई चीजों की पिछली सरकारों की जो योजनाएं थी उनकी समीक्षा सरकार करवा रही है। तो समीक्षा का मतलब यही है कि उन योजनाओं पर कहीं ना कहीं तलवार लटकाना चाहती है सरकार, चाहे वो अंग्रेजी स्कूलों का मुद्दा हो या और अन्य मुद्दे हो। दूसरी तरफ देखें तो अपराधों पे जो कानून व्यवस्था के मुद्दे हैं वो हर सत्र में उठते हैं। कई चीजें ऐसी घटित होती हैं, जैसे राजस्थान में भी हो रही है। तो विपक्ष को चाहिए, मतलब मेरा मानना है कि विपक्ष वो चाहे तो उन मुद्दों पे सरकार को अच्छी तरह से घेर सकता है। तो ये सरकार के जो चीजें हैं, इस वक्त हम सदन में देखें तो बड़े बड़े नेता हैं, जैसे 2 पूर्व मुख्यमंत्री भी इस सदन के सदस्य हैं। भाजपा में वसुंधरा राजे और कांग्रेस में अशोक गहलोत, तो दोनों पूर्व मुख्यमंत्री, बहुत बड़ा लंबा अनुभव है प्रशासन का, शासन का, सब तरीके का दोनों नेताओं को अनुभव है। तो चाहे तो वो अपनी भूमिका इस सदन में दिखा सकते हैं। तो सदन की कार्रवाई एक सुचारू रूप से चले तो इन बड़े नेताओं की भूमिका भी बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। मैं अब सीधा पूछूंगा आशुतोष जी से, क्या आशुतोष जी आपको लगता है कि बड़े नेताओं की मौजूदगी रहेगी, उनकी प्रेजेंस रहेगी, और प्रेजेंस रहेगी अपनी ही पार्टी के पक्ष में मजबूती से वो बात उठाएंगे? और जिस चीज का जिक्र राजीव सर ने किया, कांग्रेस को चाहिए कि हंगामा जरूर करें, लेकिन जो अभिभाषण में बात राज्यपाल की महामहिम की तरफ से उठाई जाएगी और जो सरकार अपनी उपलब्धियों को गिनाएगी, उनकी काट सही तरीके से तर्कों के साथ कांग्रेस के बड़े नेता, दिग्गज नेता, कांग्रेस के विधायक रखें और सरकार को घेरने की कोशिश करें, बजाय इसके कि वो हंगामा करके सत्ता पक्ष को यह मौका दें कि भाई सदन चलने नहीं दिया। देखिए रविंद्र जी, होना ऐसा ही चाहिए। विपक्ष को एक सकारात्मक भूमिका अदा करनी चाहिए। सरकार जहां अपनी उपलब्धियां गिनाएगी तो वहीं सरकार को घेरने के लिए विपक्ष को हंगामे की जगह बहस और तर्कों का सहारा लेना चाहिए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहां पर इस तरह की परिस्थितियां हमको देखने के लिए मिलेंगी, क्योंकि कांग्रेस की जो पिछले जून 2024 के जो लोकसभा के परिणाम
है, उसके बाद में कांग्रेस की जो वर्किंग स्टाइल में चेंज आया है, वो हर मौके पर भारतीय जनता पार्टी की चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, उसको घेरने का कोई मौका नहीं गंवाना चाहती है। ऐसे में मुझे लगता है कि यह सत्र हंगामे की भेड़ ज्यादा चढ़ेगा, बशर्ते कि सकारात्मक बहस हो। होना यही चाहिए कि जनता से जुड़े मुद्दों पर बहस करें। क्या भारतीय जनता पार्टी एमएसपी के कानून पर जिस तरह की बातें कर रही थी कि बाजरे का हम एमएसपी देंगे, क्या उस पर बहस होनी चाहिए? या कुल मिलाकर के मुकेश भाकर का हमने पिछले सत्र में सस्पेंशन देखा, एक महिला विधायक की चूड़ियां टूटते हुए देखी, क्या उस तरह के दृश्यों की पुनरावृत्ति हमको इस सत्र में भी देखने के लिए मिलेगी? तो निश्चित तौर पर लोकतंत्र के लिए सकारात्मक बहस ज्यादा मायने रखती है। जनता भी चाहती है कि उनके मुद्दे उठे और उन पर मुद्दों पर बहस हो, सरकार से तीखे सवाल हो और सरकार उनके जवाब दे कि आखिर सरकार ने एक साल में क्या किया है। क्योंकि राज्यपाल का अभिभाषण हम सबको पता है कि सरकार की कार्रवाइयों का पुलिंदा होता है कि सरकार ने उनके नजर में क्या किया है, लेकिन विपक्ष उस पर सटीक सवाल पूछकर सरकार को घेर सकता है। लेकिन क्या आशुतोष चतुर्वेदी जी, ये बताइए कि आप ये दावा कर रहे हैं कि एक साल में जनता के हित के लिए बेहतरीन काम किए, इस वाले सत्र में कौन से, क्योंकि बजट भी आना है और उम्मीदें भी बजट को लेकर बहुत ज्यादा हैं, तो बजट के साथ साथ वो कौन कौन से बिल हैं जिस पर इस बार सरकार उनको पास कराने की कोशिश करेगी या उन बिलों को पेश करेगी? आशीष जी। हाँ रविंद्र जी। देखिए रविंद्र जी, जैसा आप सबको ज्ञात है कि जो बजट सत्र इसमें राज्यपाल का अभिभाषण होगा, तो वहां पे जो हम आने वाले एक साल का जो रोड मैप है वो सरकार उसमें बताएगी और जो हमारी उपलब्धियां हैं हम बताएंगे। और हम चाहते हैं कि प्रतिपक्ष जनता से जुड़े सदस्य इसको लेकर हम नहीं खड़ा करें। हम प्रतिपक्ष से ये उम्मीद करते हैं कि वो सभी मुद्दों पर यहाँ पे प्रश्न पूछे और एक सकारात्मक चर्चा करे। हम देखिए कि अभी राजस्थान में राइजिंग राजस्थान हुआ है, इतने बड़े हमने एमओयू यहाँ पे किए 35 लाख करोड़ से ज्यादा। जी राजस्थान में आशुतोष जी ने कहा कि चूड़ियां तो नहीं टूटेंगी इस बार विधायक सस्पेंड तो नहीं होंगे, उनको मार्शल के द्वारा बाहर तो नहीं निकाला जाएगा। देखिए आशुतोष जी ने जो कहा है वो पिछले सत्र का एक घटना का जिक्र कर रहे थे रविंद्र जी को। हाँ हम वही कह रहे हैं, इस बार तो नहीं होगा ना ऐसा। हम चाहेंगे कि प्रतिपक्ष मर्यादित तरीके से आचरण करे, एक मर्यादित तरीके से सदन में आचरण करे, भाषा की गरिमा रखे और ये सारे निर्णय जो निर्णय कर रही सरकार तो पंकज जी, जिस तरह की मर्यादा पिछली बार नहीं रखी इस बार रखेंगे क्या? नहीं देखिए रविंद्र जी, मुझे लगता है कि सरकार को भी मर्यादित व्यवहार करना चाहिए और जो विपक्ष की आवाज है उसे दबाने का कुत्सित प्रयास नहीं करना चाहिए। आप सबने देखा है कि पिछले एक साल में भाजपा की सरकार का जो नाकामी का एक साल रहा है उसमें जनता बेहाल और बदहाल रही है, लगातार रही है। उसमें आप देख लीजिए अब लगातार किस तरीके से छात्रों के लिए जो महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम के स्कूल हम लोगों ने खोले तो उसे बंद करने की नाम पर ही सरकार, जब टीचर नहीं है, आप इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो वो फिर क्या करें? बेरोजगारों के साथ अभी तो वैसे भी रिव्यू किसने कहा? अभी तो रिव्यू हो रहा है, मैं वही तो कह रहा हूं, अभी रिव्यू हो रहा है। नहीं ये ना रविंद्र जी, रिव्यू तो इन्होंने जिलों और संभागों का भी किया था, फिर डीग जैसे जिलों को तो रख लिया इन्होंने और जो बहुत सारे जो जरूरी जिले रिव्यू तो इन्होंने ऐसा ही भर्ती परीक्षा को लेकर किया था। भावना की वजह से, राजनीतिक दुर्भावना की वजह से उनको कैंसिल कर दिया, ये तो सही नहीं है। अब रिव्यू इन्होंने एसआई भर्ती परीक्षा का भी किया जिसमें एसओजी ने, पुलिस हेडक्वार्टर ने, सब कमेटी ने, सबने रिकमेंड किया कि वो कैंसिल होना चाहिए, लेकिन सरकार अपने किसी को ऑब्लाइज करने के लिए किसी और रीजन की वजह से उसे कैंसिल नहीं कर रही है। जबकि इन्होंने लगातार जनता के बीच में जब 2000 चुनाव था कि अब सदन की कार्रवाई चलती है, हाल फिलहाल में हम देखे चाहे रविंद्र जी एक भ्रम फैलाया, इन्होंने लगातार कहा था कि सीबीआई की जांच करवाएंगे, आरपीएससी का पुनर्गठन करेंगे, भर्ती के तो आज मंत्री जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि कांग्रेस भ्रम फैला रही है। राजीव सर मैं एक चीज आपसे जानना चाह रहा हूं, हाल फिलहाल में अगर अलग अलग विधानसभाओं या फिर सदन की संसद की कार्रवाइयों को देखें तो एक या दो मुद्दे लेकर विपक्ष हमलावर होता है, आक्रामक होता है। कांग्रेस क्या कई सारे मुद्दे लेकर आक्रामक होती हुई नजर आ रही है, फिर एक दो मुद्दे लेकर ही वो सरकार के ऊपर चढ़ाई करने जा रही है? देखिए रविंद्र, इस बार सरकार ने बहुत चालाकी से विपक्ष को घेर लिया। मैं तो ये कहूंगा, एक विधानसभा सत्र से पहले जिलों का निरस्तीकरण करना और जो महात्मा गांधी स्कूलों की समीक्षा करना,
तो उन मुद्दों पे ही कांग्रेस सरकार को घेरने के उस पे लगी रहेगी, हंगामा करती रहेगी। लेकिन जो वास्तव में और दूसरे जनहित के मुद्दे हैं जिन पे सरकार को आसानी से घेरा जा सकता है, उनसे कहीं ना कहीं बिल्कुल अब ये देखना होगा कि कांग्रेस इन दोनों मुद्दों के इतर ही कि हमारी कांग्रेस शासनकाल में तत्कालीन गहलोत सरकार के कार्यकाल में जो स्कूल बनाए गए, जो जिले बनाए गए, उनको निरस्त करना यह गलत फैसला था, या फिर हाल फिलहाल के सरकार के किए गए वायदों को, उनके मुद्दों को जो पूरे नहीं हुए हैं या जो अधूरे रह गए हैं, जो सही तरीके से काम नहीं हो रहे हैं, उनको उठाकर जनता के बीच सदन में अपनी बात को रखेगी, जनता की बात को रखेगी। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का करना चाहेंगे आज की फाइट में। आज